हेलो नमस्ते बच्चों। तो आशा करता हूँ सब कुछ कुशल पूर्वक चल रहा है और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि 5 जुलाई को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था और जिस सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया था कि इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गई है। हाँ, पूरी तरह से बदल दी गई है। तो उस सर्कुलर में आपको पता चला था कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है सीबीएसई का वो 2 चरण में होंगे। एक जो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में होगा, राइट, जो 50% पोर्शन पे आधारित है। और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का वो इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल होगा, जो कि रिमेनिंग 50% पोर्शन पे आधारित है। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे थे कि पोर्शन क्या होगा, चैप्टर्स कितने होंगे, राइट, और कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे या 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे या 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे हर टर्म में। तो ये सब बहुत तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे थे। तो जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के थंबनेल में शुरुआत में ही लिखा है कि इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो बच्चों यस, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और सीबीएसई ने 23 जुलाई मतलब कल सीबीएसई ने अपने एकेडमिक वेबसाइट पे एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस डाल दिया है। टर्म 1 में कितने चैप्टर्स आएंगे, टर्म 2 में कितने चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के वेटेज रहेंगे, ये सभी जानकारी सीबीएसई ने वहाँ पे डाला है, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं मैथ्स में, राइट, इन टर्म 1। और टर्म 1 में मैथ्स में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें कितने मार्क्स, हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर हमें पता हो जाएगा कि हमारे चैप्टर कौन से हैं, राइट, और कि किस तरह से हमें तैयारी करना है और कितना एफर्ट हमें किस चैप्टर के लिए देना है, तो हमारी तैयारी अच्छी तरह से हो पाएगी और हम बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम में कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि इस साल के जो पेपर्स होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आधारित नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसका आशा आप बहुत कम रखिए क्योंकि बहुत तरह के चेंजेस सीबीएसई में आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, ठीक है। तो जो नियम में बदलाव आए हैं वो इस तरह से बताया गया है कि मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, राइट। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्सपीरियंशियल बेस्ड स्टडी के ऊपर होंगे, ठीक है, कंप्यूटेशनल बेस्ड थिंकिंग के ऊपर होंगे, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंकिंग के ऊपर होंगे, केस स्टडी के ऊपर होंगे। तो ज़्यादातर आपके लॉजिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा और इवन आपके एनालिटिकल स्किल्स जो होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड जो स्किल्स होते हैं उसके ऊपर आपका मतलब एग्जाम होने वाला है, आपका असेसमेंट होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट जिस तरह के पढ़ाई होने चाहिए उस तरह के पढ़ाई करने से इस साल के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सीबीएसई ने रिसोर्सेस अपने वेबसाइट में अपलोड किए हैं रिसेंटली एक साल के अंदर, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर हो सकता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हो सकता है, उसको थोड़ा आप पढ़ना चालू कीजिए, राइट। और टीचर ज़रूर आपको गाइड करने वाले हैं और मैं अपना माई गणित गुरु चैनल में भी आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। मेरे जो भी चैप्टर्स रिलेटेड वीडियो होते हैं हर चैप्टर के नीचे मैं 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक फॉर्म डालना चालू कर दिया हूँ जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, जो आप अपना टेस्ट ऑफ योर लर्निंग, यू कैन टेस्ट योर लर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन विच आई एम टीचिंग, ठीक है। तो जो भी लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ वो वहाँ पे आप अपना लर्निंग को उसी समय चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। और वो जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई के रिसोर्सेज से लिए गए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आसानी होगी मैप करने में कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम अपने वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली होने के वाला है। तो जो पेपर है वो 90 मिनट्स का पेपर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, जो पेपर होगा वो 90 मिनट्स का पेपर होगा, राइट। तो पेपर 90 मिनट्स का होगा और पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे, राइट, वो आपके जो पेपर्स 90 मिनट्स का होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि पेपर्स जो होगा वो 90 मिनट का होगा। यहाँ पे मैंने यूनिट का नाम रखा है इस कॉलम के अंदर में, ठीक है। देयर आर 7 यूनिट्स, आप देख सकते हैं नंबर के कॉलम में 7 यूनिट्स है। तो 7 यूनिट है, हर यूनिट से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है टर्म 1 में। तो मैं यहाँ पे टर्म 1 का ही बात करूँगा क्योंकि टर्म 2 के बारे में अभी बात मैं नहीं करने वाला हूँ बच्चों,
क्योंकि टर्म वन ही सामने है और उसके बारे में ही तैयारी करना चाहिए और हमें जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, या सबसे पहला जो यूनिट है वो नंबर सिस्टम है, और उसके अंतर्गत जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर थ्रू आउट द पेपर ऑल्सो, पहले भी जब एग्जाम होता था वो 6 मार्क्स का होता था, तो इस बार भी उसका मार्क्स 6 ही रहेगा, राइट। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रियल नंबर से आने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हर क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, मतलब 6 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे रियल नंबर से। ओके, उसका बाद जो यूनिट है वो है हमारा एल्जेब्रा, राइट। तो एल्जेब्रा में वैसे तो ओवरऑल 4 चैप्टर्स है, लेकिन उसमें से 2 चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये 2 चैप्टर्स आने वाले हैं एल्जेब्रा के अंतर्गत, और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स होंगे, राइट। पॉलिनोमियल चैप्टर्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर इक्वली डिवाइड भी हो सकता है, या 4 या 6, 4 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से, 6 क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आ सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है और पॉलिनोमियल चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। तो या तो 50-50 आएंगे या 4:6 के रेशियो में आ सकते हैं, मतलब 4 प्रश्न पॉलिनोमियल से और 6 प्रश्न लीनियर इक्वेशन से आ सकते हैं, तो इसको वो बैलेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपना जो यूनिट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और उसके अंतर्गत जो चैप्टर है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन उसमें 2 कंसेप्ट है, ये चैप्टर नहीं है, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो डिटेल में दिया गया है सिलेबस की डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और एक जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है, जो कि नहीं मेंशन किया गया है सिलेबस में, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ये 2 कॉन्सेप्ट्स है, और डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट भी है। तो ये जो चीज़ है ये इसी के ऊपर बेस करके आपको प्रश्न आने वाले हैं, और उसका जो मार्क्स रहेगा वो 6 मार्क्स रहेगा। तो अभी तक हमने कितना कर लिया, 6 + 10, 16 + 6 22, राइट बच्चों। तो चलिए उसके बाद जो चैप्टर यूनिट है वो है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से एक चैप्टर आने वाला है जो कि ट्राइंगल है, और ट्राइंगल पूरा आने वाला है। ट्राइंगल में 9 थियरम्स हैं, और वो पूरा ट्राइंगल का चैप्टर आपको इस फर्स्ट टर्म में ही आने वाला है, और उसका पूरा जो वेटेज है वो 6 है, राइट। तो पूरा जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का रहेगा वेटेज, ठीक है। और 9 थियरम्स है, वो 9 थियरम्स के ऊपर बेस्ड करके आपको पढ़ाई जम के करना पड़ेगा। ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा एफर्ट मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल पूरा चैप्टर आने वाला है, उसमें 9 थियरम्स है, और वो अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं हर चैप्टर जो भी मैंने वीडियो बनाया है उन सभी चैप्टर के सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है MCQ का, जो कि फॉर्म है, डायरेक्टली आप टेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका स्कोर भी मिल जाएगा। तो कृपया वो टेस्ट देना ना भूलें, जिससे आपके प्रैक्टिस को आप अपने नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, राइट। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी चैप्टर में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, लेकिन ये आसान चैप्टर है अगर सही तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आए तो। और इसका जो वेटेज होगा वो 5 मार्क्स का होगा बच्चों, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से 5 MCQs क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स का होगा, राइट। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन में जो है वो जो 2 चैप्टर्स ऑलरेडी टोटल है, लेकिन यहाँ पे हमारे टर्म 1 में एक ही चैप्टर आएगा जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और वहाँ से 4 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, मतलब 4 MCQ आएंगे, ओके। उसके बाद आ जाइए, चलिए 7th यूनिट जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैटिस्टिक्स को सेकेंड टर्म में रखा गया है, और टर्म 1 में सिर्फ प्रोबेबिलिटी को रखा गया है, और इसमें इसका जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स का रखा गया है। तो चलिए एक बार हम जोड़ लेते हैं। हमारा पहला क्या है, 6 मार्क्स, फिर 10, 16 + 6 22, +6 कितने हो जाते हैं 28, 28 +5 33, +4 37, +3 40। तो हमारा जो टोटल आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा टोटल जो MCQ होगा वो 40 MCQ होंगे, और 40 मार्क्स के आएंगे, और हमारे पास जो टाइम है वो 90 मिनट्स होंगे। तो हमारे पास टाइम कितने हैं बच्चों, 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स है, और हमें क्वेश्चंस कितने करने हैं, 40। तो हमें हर प्रश्न के लिए 2 मिनट 15 सेकेंड के टाइम मिलेंगे। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है, हाँ मैंने सही किया है, ठीक है। तो 2 मिनट 15 सेकेंड के टाइम मिलेंगे हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो किसी प्रश्न में हो सकता है आपको
20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, किसी में 20 सेकंड कम लग जाए, कुछ प्रश्न आपको याद रहेंगे तो वो आप डायरेक्ट 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। आपको कलर करने में, ओएमआर शीट को कलर करने का प्रैक्टिस थोड़ा होना चाहिए। तो आपको स्कूल जो होंगे वो उनको ओएमआर शीट का प्रैक्टिस लेना चाहिए, क्योंकि वो कलर अच्छी तरह से अगर नहीं होगा तो, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगा और कोई भी सर्कल अगर हाफ कलर हो गया तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है और वो क्वेश्चन मार्क्ड नहीं होगा, रॉन्ग मार्क्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओएमआर आपको कलर करना है तो 90 मिनट्स के पेपर है, 1.5 घंटा का पेपर है, 40 प्रश्न ही रहेंगे और हर प्रश्न के लिए ऑन एन एवरेज आपको 2 मिनट 15 सेकेंड ही मिलेंगे और उसी में आपको ये पूरा एग्ज़ाम को ख़त्म करना है, राइट। तो बच्चों एमसीक्यू पेपर है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए प्रिपरेशन का वो भी एमसीक्यू ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं या आप खुद घर पे जो तैयारी करते हो, तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस खुद बना पाए उतना अच्छा है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जिसके आधार पे मैं मतलब आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पेपर मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर पाऊँ, जिससे आप अपना तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चंस तो आ जाएगा आपका एमसीक्यू में। उसके बाद आएगा आपका इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट जो होगा बच्चों वो 10 मार्क्स का होगा और टोटल टर्म 1 का जो जितना मार्क्स हो जाएगा वो 50। तो 40 + 10 50 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स के आपके टोटल मतलब टर्म 1 के मार्क्स सीबीएसई को जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसी दिन वो सभी पेपर स्कैन होके उसके डिटेल सीबीएसई को चले जाएंगे। तो एकदम इंतज़ार नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आप पेपर लिखेंगे उसी दिन स्कैनर मशीन से आपका ओएमआर शीट स्कैन होके आपका मार्क्स सीबीएसई तक पहुंच जाएगा, राइट। और इंटरनल मार्क्स पहले से ही टीचर मतलब सीबीएसई को भेज देंगे विद एविडेंस। तो जो भी एक्टिविटी आपके स्कूल्स में कंडक्ट हो रहा है अंडर वट एवर पैरामीटर्स दे हैव गिवन, लाइक आई विल शो यू जस्ट नाउ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके थ्योरी जो पेपर्स है, एमसीक्यू पेपर है, उसके डिटेल के बारे में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंटरनल असेसमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानते हैं कि इंटरनल असेसमेंट के कौन से एरिया के अंडर कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए इंटरनल असेसमेंट में। तो इंटरनल असेसमेंट जो है बच्चों देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। उसमें सबसे पहला जो है वह है आपका पीरियोडिक टेस्ट। तो जो भी पीरियोडिक टेस्ट है, जैसे कि हमारे जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे पहला पीरियोडिक टेस्ट मतलब प्री मिड टेस्ट जिसको बोला जाता है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट से आपको 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 3 मार्क्स का। मल्टीपल असेसमेंट जो होते हैं, जो वर्कशीट होते हैं चैप्टर रिलेटेड या क्लास टेस्ट जो होते हैं, तो मल्टीपल असेसमेंट जो भी स्कूल आपका कंडक्ट करता है उससे 2 मार्क्स जाएंगे बोर्ड को, राइट। वो जितना मार्क्स का भी मल्टीपल असेसमेंट हो वो पूरा मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जो होता है वहाँ से आपका 2 मार्क्स जाएगा, मतलब आपका सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट का पोर्टफोलियो है, आप उस सब्जेक्ट में कैसे हैं, ठीक है। आपने कोई इनिशिएटिव लिया है कि नहीं, क्लास में आप कैसा मतलब आंसर करते हैं, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप लेते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छा करने में। तो ये सब जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट रिलेटेड वो आपके पोर्टफोलियो में जाते हैं। तो पोर्टफोलियो से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। उसके बाद है स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी और प्रैक्टिकल वर्क। तो स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी के अंडर में जैसे कि लास्ट ईयर जो स्कूल्स ने क्या किया था वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और कुछ जो चैप्टर रिलेटेड एक्टिविटी कंडक्ट किया था उसके अंतर्गत बच्चों का मतलब असेसमेंट किया गया था। तो इस साल भी वही होने वाला है। तो आपको कुछ हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी दिए जाएंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो एक्टिविटी अगर आपने सही ढंग से किया और उसका वाइवा भी हो सकता है, अगर आपने सही तरीके से सब कुछ किया तो उस पर आपका असेसमेंट किया जाएगा और कोई प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो वो टोटल जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स होगा, राइट। तो 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो ये 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो 40 और 10 50 मार्क्स। तो ठीक इसी तरह से सेकेंड टर्म का भी सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया है, ठीक है। वहाँ पे भी यही सब पैरामीटर्स है, राइट। और चैप्टर्स चेंज हो गए हैं। तो क्योंकि अभी सेकेंड टर्म के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मैं फर्स्ट टर्म के बारे में ही बात करूँगा। तो ये जो बड़ा बदलाव है सीबीएसई का यही बदलाव है और इसी पीपीटी के थ्रू आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, आपका तैयारी कैसे होने वाला है। और माय गणित गुरु ज़रूर मैथ्स में आपको सपोर्ट करेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा
बच्चों। तो आप माई गणित गुरु के वीडियो अच्छी तरह से देखते जाएं। आपके जो भी प्रश्न हो, फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में डालते जाइए, जिसके अंतर्गत मैं आपके हिसाब से कस्टमाइज करके वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और आपके जो भी क्वेरीज है, जनरल जो क्वेरीज होते हैं उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस डालने का कोशिश करूंगा, जिससे आपका क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाए। अगर 100% तक मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व हो जाए। और अगर मुझे मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी आगे से मैं वीडियो बनाते रहूँगा मैथ्स के ऊपर, वो आप तक पहुँचते रहे और आप उससे लाभ ले पाए, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है। डोंट डिले इट एंड गिव योर 100%। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।